हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 47 पार्ट 1। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से यकता परस्ती को मिस्र में अब लागू कर दिया गया था और बुत परस्ती को एक सज़ा के तौर पे माना गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आमून के लोग घूमते घूमते अब आवाम से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। क्या आवाम एक बार में इस बात को मान लेगी, कोई खून खराबा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अब जैसे प्रॉफिट इज़ारसीफ ने किया था कि किस तरीके से वहाँ पे फेमिनाइन आ रहा है और उससे बचने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपने खुदा के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने ताकरीर भी करी हुई थी। तो लेट्स सी कि लोग कितना मानते हैं और क्या ये सब उनके खुदा पे मान लाते हैं कि नहीं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस सना अखनतून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनतून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो? बिल्कुल, जनाब अखनतून और जनाब उजारसीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि उजारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजारसीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है ही नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदगार मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबाओ अजदाद की दीन को छोड़कर युजारसीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। खुदा ना होता तो मर्द में मिस्र को नाबूद कर देता। आमून को छोड़कर आमून क्या किया? खुदा छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो, दुरूद हो आमून पर। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। आखिर मुझसे क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे, चलो छोड़ दो। आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है। चलो, नहीं है। चलो हमारे छोड़ो साथ। मुझे, छोड़ दो मुझे। खुदावंदगार मिस्र जनाबे अखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। आईने आमून काहिनों के लिए भला क्यों कर बुरा होने लगा? बेहतरीन पुरतय्युज जिंदगी, बेहतरीन और मुरगन ग़िज़ाएं, जवान और खूबसूरत दोशीज़ाएं जब इन्हें मुयस्सर होंगी तो भला वो क्यों आईने आमून के मुखालिफ होने लगे? तो क्या ये जायज है कि युजारसीफ मिस्र के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का गुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्लत की पस्ती में धकेल दे? खैर, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शुरू से ही गुलाम थे और गुलामों की सी जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। गुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाक है जो खुद बहुत से गुलाम रखा करते थे। युजारसीफ का सबसे बड़ा गुनाह यह है
तुम जैसों को भी जबानें लग गई है। वो हक बजानिब है, बुलंदी से पस्ती की जानिब आना आसान नहीं होता। सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती है। आज से आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यकता परस्तों के साथ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती का कोई हक नहीं होगा। यकता परस्तों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले माफी जुर्म शुमार किया जाएगा। आज से आमून और दीगर ये सब यूसुफ का कारनामा है। किसी भी किस्म के सुन रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं, ये काफी नहीं, अब उसके खुदा की भी परस्तिश करना पड़ेगी। अलबत्ता सच तो ये है कि वो खुद और उसका खुदा दोनों ही लायक परस्तिश है। तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आमून की हजारों साल से परस्तिश की जा रही है। कोई भी यकता परस्तों पर जुल्म और सितम करने का मजाज नहीं। यानी खुदाए आमून की तौहीन की जाए और हम खामोश रहे? हाँ, अगर यकता परस्तों को सताओगे तो मुजरिम करार पाओगे, समझे? देख रहे हैं, आमूनी के शहर में मुख्तलिफ नौ खुदाओं और उनके माबद के शहर में यकता परस्त तो आजाद है और आमून परस्त पाबंद। नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर, नफरीन माबद आमून पर। मैं कहता हूं बस करो, तुम्हें इनके खुदाओं की यूं तौहीन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप किसके तरफदार हैं? मैं आमून पर लानत भेजना चाहता हूं, काहिनों की तौहीन करना चाहता हूं। तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा यकता की एहानत करेंगे। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक बजानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है, मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफिर लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि यूसुफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया, जिस वक्त मैंने कहा था कि यूसुफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने यूसुफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि यूसुफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदा यूसुफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादी आमून खुद को जनाब आखमाहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों ना समझे। जब आखमाहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादी आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा।
میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیا ہے۔ یزار سیف تو میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یزار سیف کا خدا ہے کون جو اس کی پرستش کروں؟ اگر تم نے اسے دیکھا ہے اور اسے پہچانتے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اسے جان سکیں۔ یزار سیف کا خدا وہی ہے جو اس کی بتائی ہوئی تعبیر کو سچ ثابت کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے وعدوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اگرچہ میں نے اس کے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے آثار اور اس کی موجودگی کو محسوس ضرور کرتا ہوں۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا، اسے آمون پر جو مجھے دکھائی دیتا ہے اور میں اسے چھو سکتا ہوں، بھلا اسے کیوں ترجیح دوں؟ اس حساب سے تو تمام موجودات ہی قابل پرستش ہوئیں۔ وہ خدا جو اپنے پیروکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کے کسی بھی دکھ و درد کا مداوع کر پائے، کیا وہ قابل پرستش ہیں؟ ہاں، وہ خدا جو اپنے دشمنوں سے سختی سے انتقام لیتا ہے، وہ قابل پرستش ہے۔ آج کے بعد سے آمون کے دشمنوں اور یکتا پرستوں کا جواب یہی ہوگا۔ پادیامون اور دیگر کاہنوں کے لیے ایک انسان کا قتل کرنا ایک چونٹی مارنے کے مترادف ہے۔ بھلا کوئی کسی بے گناہ انسان کی جان اتنی آسانی سے کیسے لے سکتا ہے؟ میں تو کاہنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش اور آمون پرستی کی تبلیغ و ترویج جرم شمار کی جائے گی اور اس کے مبلغین کی سزا قید ہوگی۔ اگر دوبارہ کسی یکتا پرست کو مارا گیا تو معبد سمیت انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ جگہ جگہ اعلان عام کروا دیجئے کہ آج کے بعد بت پرستوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں اور یکتا پرستوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی صورت میں سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ رہی۔ سن رہی ہو؟ یہ سب یوزار سیف کے کارنامے ہیں۔ جب تک سب کو اپنے خدا کی پرستش پہ مجبور نہیں کر دے گا، وہ دستبردار ہونے والا نہیں۔ پتہ نہیں بانو، ان تمام حالات سے آپ خوش ہیں یا ناخوش؟ یوزار سیف کے خدا کی پرستش کی جانی چاہیے یا نہیں؟ ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ تو یوسف کے خدا کی پرستش کرنے کے بجائے خود اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس کے خدا کا تو پتہ نہیں، لیکن تم ہی بتاؤ، واقعی وہ لائق پرستش نہیں ہے؟ اب تک مصر کے تمام نعمتوں پر صرف کاہنوں کا حق تصرف حاصل تھا، لیکن اب تمام نعمتوں پر تمام اہل مصر کا یکساں حق ہوگا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ بولو۔ اور کیا، اس نے دولت مندوں سے ان کی تمام دولت لے لی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس نے جو کیا بہت اچھا کیا، کاہنوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، اور کیا۔ یوسف نے مصر کے تمام طبقات کی چھان پھٹک کر ڈالی، غریبوں کی بہت مدد کی ہے۔ بس اتنا ہے کہ بجائے اس کے کہ چھان پھٹک کے اس عمل میں چھوٹے چھوٹے ذرات چھن کر زمین پر گر پڑے، بڑے بڑے اور موٹے موٹے کنکر قدموں میں گر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے یوزار سیف بچپن ہی سے غلاموں اور محروموں سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے ایک موتی اسے ہدیتاً دیا تو اس نے وہ بیچ کر سب قصر کے خدمتگاروں پر خرچ کر دیا۔ ہمیشہ قصر کے خدمتگاروں اور غلاموں سے جا کر ان کی احوال پرسی کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی غم گساری کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ کیا بات ہے؟
सारी मुझे। दौलत हाँ हाँ और क्या उसी आखिर में मैंने निजात क्या किया दिलाएंगे। जुर्म है। क्या बात है, छोड़ो। किया जाता है। चलो हमारे साथ चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, छोड़ो, क्या बात है, मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहनों की फिक्र में लगे रहे और खुद आवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। सारा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए। एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हों। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूक़ात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूक़ात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं। ये बेजान नातवा और बेबस खुदा के जिनके बस में न कोई खैर है न शर, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं या वो खुदा यकता के जिसने अपनी लाजवाल कुदरत से 7 साल बारिश बरसाई ताकि आप लोगों को कहत के जमाने में मौत से निजात दे। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने अपने खताकार बंदों की निजात के लिए अपना पैगंबर भेजा और उसे सालों मुख्तलिफ वज़ीयतों और तकलीफों से गुजारा और परसों उसे ज़िंदान की तनाई में रखा ताकि एक दिन उसकी वसातत से अपने बंदों को निजात दिलाए। अगर हम माबद से इसी हुलिये में बाहर निकले तो सब भाप जाएंगे कि हम जंग का इरादा रखते हैं और जाहिर है कि फिर वो हमसे मुकाबले पर उतर आएंगे। लिहाजा बेहतर होगा कि हम सादे लिबास में जेरे लिबास हथियार छुपाए हुए ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज ऐन दरमियान में हो तब गोदामों के सामने मिलेंगे। अलबत्ता मैं अपने सिपाहियों के साथ हमेशा की तरह गंदुम लेने की गर्ज से गोदाम पहुंचूंगा और मुनासिब मौका मिलते ही
हम वहाँ के कारकुनों और सिपाही। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से थोड़ी सी खून खराबे की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यक्ता परस्ती और आमून में जो बुत परस्ती कर रहे हैं लोग, उनके बीच में कहीं ना कहीं अभी भी क्लैशेस है, क्योंकि आवाम में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आमून की तरफ रहना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग यक्ता परस्त भी हो चुके हैं। तो थोड़े से खून खराबे की शुरुआत हो गई है और इसमें एक और दंगा बढ़ाने का जो कारनामा है वो आमून होतब की तरफ से भी आ रहा है। बेसिकली जो आमून के लोग हैं वो जाके आम जनता को भड़का रहे हैं इन चीज़ों के लिए, विच इज़ लाइक रियली बैड। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट जो भी है वो सही नहीं हो रहा अभी। आगे देखते हैं क्या होता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।